Hello students, first of all, good morning, good afternoon and good evening. So if you are thinking कि मैंने तीनों विश क्यों किया, तो क्या पता आप वीडियो कब देख रहे हो, सुबह, दोपहर को या इवनिंग में, तो इसलिए मैंने तीनों विश कर दिया. ओके, तो होप सो आप सब हेल्दी है कोरोना वायरस की वजह से. होप सो आप सब घर से बाहर नहीं निकल रहे और घर बैठ के ही पढ़ना है, जितना पढ़ सके उतना. ओके, तो लेट्स स्टार्ट विथ टुडेज क्लास 6 सब्जेक्ट साइंस और उसमें फर्स्ट चैप्टर. तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले उसका इंट्रोडक्शन का अलग वे में मैं आपको बताता हूँ. अभी जैसे लॉकडाउन चल रहा है तो सब घर पे बैठे, तो घर पे बैठ के आपने सबसे ज़्यादा क्या किया? तो खाना खाया और सोए, बस ये दो ज़्यादा किया, बराबर. तो आज का फर्स्ट चैप्टर, उसका नाम है फूड एंड वेयर डज इट कम फ्रॉम. समझ आया? चैप्टर का नेम है फूड एंड वेयर डज इट कम फ्रॉम, मतलब खाना कहाँ से आता है. तो फर्स्ट स्लाइड में, फिर सेकंड स्लाइड में मेन टॉपिक है फूड वैरायटी. फूड वैरायटी मतलब जो फूड है उसका अलग अलग वेराइटीज़ है. जैसे नॉर्थ इंडियन है तो वो लोग क्या ज़्यादा खाते हैं, साउथ इंडियन है तो वो लोग क्या ज़्यादा खाते हैं, ये साइड ईस्ट वेस्ट, ऐसा अलग अलग वेराइटी, सब स्टेट का अलग अलग वेराइटी रखता है. तो देर आर, फर्स्ट पॉइंट है, देर आर वेरियस वेराइटी ऑफ फूड विच वी टेक ऑन डेली बेसिस. अपने पूरे डेली बेसिस में जो है वी टेक डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड. जैसे फर्स्ट नाश्ते में हल्का लेते हैं, अभी कोई कोई हल्का लेता है, कोई भारी लेता है खाना. तो वैसे डेली बेसिस में अपने दाल राइस ऐसा सब खाते वो. फिर थर्ड पॉइंट है, फॉर मेकिंग ऑफ राइस वी नीड ओनली टू आइटम्स और इंग्रेडिएंट्स विच आर रॉ राइस एंड वाटर. एक एग्जांपल दिया है, जैसे राइस है तो राइस बनाने के लिए क्या चीज़ें यूज़ होती है, तो क्या दो ही चीज़ें उसमें, रॉ राइस, रॉ मतलब कच्चा, एंड वाटर. तो ये जो दो चीज़ है जिससे अपने राइस बना रहे उसे क्या बोलते हैं? इंग्रेडिएंट्स. क्या? इंग्रेडिएंट्स. एक मेन वर्ड है ये इसमें फूड वैरायटी में. फिर ये वो फर्स्ट एग्जांपल था राइस का. अभी सेकंड एग्जांपल है वेजिटेबल करी. तो वेजिटेबल करी बनाने के लिए क्या चाहिए, इंग्रेडिएंट्स क्या चाहिए वो बताना है. तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेबल फर्स्ट, सेकंड है स्पाइसेस, थर्ड सॉल्ट, फोर्थ ऑयल एंड एक्सेट्रा, और बाकी थोड़ी बहुत चीज़ें चाहिए वो. तो जो मेन डिश है उसको बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें यूज़ होती है उसे क्या बोलते हैं? इंग्रेडिएंट्स. तो लास्ट पॉइंट है इंग्रेडिएंट्स का डेफिनेशन. तो उसका डेफिनेशन ऐसे इट गोज ऑन लाइक, therefore the items which we need to prepare a specific dish are known as ingredients. तो एक बार वापस ingredients का definition बोलेंगे. The items which we need to prepare a specific dish are known as ingredients. समझ आया? फिर नेक्स्ट टॉपिक है फूड मटेरियल्स एंड सोर्सेज. फूड मटेरियल्स मतलब खाने की क्या क्या चीज़ें वो, एंड सोर्सेज मीन्स फ्रॉम वेयर डज इट कम फ्रॉम. सोर्सेस मतलब वो चीज़, खाने की चीज़ें कहाँ से आ रही है वो. समझ आया? तो उस पर दो कॉलम बना दिए ताकि आपको इजीली, सो यू कैन इजीली अंडरस्टैंड दैट फर्स्ट कॉलम इज ऑफ फूड मटेरियल एंड सेकंड इज ऑफ सोर्सेज. तो फर्स्ट फूड मटेरियल्स कॉलम में फर्स्ट इज वेजिटेबल्स. तो व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ वेजिटेबल्स? वेजिटेबल्स कहाँ से आते हैं? तो बेसिकली सबको पता है वेजिटेबल्स कहाँ से आते हैं, प्लांट्स, ट्रीज, रूट्स एक्सेट्रा. समझ आया? फिर नेक्स्ट इज राइस एंड वीट्स. तो राइस एंड वीट्स वेयर डज दे कम फ्रॉम? फ्रॉम फील्ड्स. अब तक खेती करते हैं ना, उसके जो खेत रहते हैं उसे फील्ड्स बोलते. तो इट कम्स फ्रॉम पैडी एंड फीट फील्ड्स. फिर थर्ड है मिल्क. तो एवरीवन नोज वेयर मिल्क कम फ्रॉम, काउस, गोट्स, बफेलोस, कैमल से भी आता है. ओके. फिर नेक्स्ट है एग. तो एग रहता है तो कहाँ से आता है? एग्स कम्स फ्रॉम हैंस. बाकी बहुत सारी चीज़ों से एग्स आते हैं,
ऑस्ट्रिच देता है ये, पर वी डोंट ईट एग्स ऑफ ऑस्ट्रिच इन इंडिया, मैनी पीपल। ओके, फिर नेक्स्ट है मीट। तो मीट कहाँ से आता है? इट कम्स फ्रॉम एनिमल्स। मीट कहाँ से आता है? कम्स फ्रॉम एनिमल। जैसे हैन या चिकन रहता है तो उसका चिकन आता है, फिर गोट जो रहता है उसका अपते जिसको मटन बोलते हैं उसका वो मीट है। तो अलग अलग एनिमल्स का अलग अलग मीट आता है। तो बेसिकली मीट कम्स फ्रॉम एनिमल्स। समझ आया? फूड मटेरियल्स एंड सोर्सेज। फिर एक अलग वे में बताता हूँ। जैसे अपने बहुत सारे जो फूड आइटम्स है वो अपने बॉडी से रिलेटेड है। पूरा यूनिवर्स है वो अपने बॉडी से रिलेटेड है। कैसे एग्जांपल बताता हूँ तो अपना जो बॉडी है, समझ आया? अगर उसे ओपन करके अपने अरेंज करेंगे तो फ्रॉम हेड टू टो नर्व्स है। फिर जो सिस्टम है वो कैसा दिखता है, पूरे यूनिवर्स में जो अलग अलग स्काई यूनिवर्स में जो अलग अलग गैलेक्सी है ना, वो सब जैसे दिखेगा ना, तो वैसा अपना बॉडी का स्ट्रक्चर वैसा है। समझ आया? तो बॉडी और यूनिवर्स दोनों चीज़ें एक दूसरे से रिलेटेड है। फिर वैसे फूड मटेरियल्स में कौन सा आता है? तो किडनी बीन्स आता है ना। किडनी बीन्स मतलब जो किडनी बीन्स होता है ना, वो अपने किडनी के जैसा शेप का होता है। समझ आया? फिर दूसरा एग्जांपल है वॉलनट। वॉलनट मतलब अखरोट। तो अखरोट का शेप कैसा रहता है? अपने ब्रेन्स के जैसा। समझ आया? फिर जो सोयाबीन आता है वो भी अपने ऑलमोस्ट किडनी के शेप का रहता है। उसका अलग अलग डिफरेंट चंक्स आते हैं ऐसा। समझ आया? तो ये लेसन का टॉपिक नहीं है, मैं जनरली बता रहा हूँ। ऐसा अलग चीज़ ऐसा बॉडी का रिलेटेड है यूनिवर्स के साथ। फिर टेक्स्ट बुक में आगे एक्टिविटीज़ दी है। तो एक्टिविटीज़ तो अभी तो कुछ नहीं कर सकते, पर आप उस पर टेबल 1.3 है, उसको आप फिल कर सकते, फिल करके रखना। फिर दूसरा है आगे, इसमें आगे है कि प्लांट्स आर द सोर्सेज ऑफ फूड इंग्रेडिएंट्स लाइक ग्रेन्स, सीरियल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट। फिर एनिमल क्या देते हैं अपने को? मिल्क, मिल्क प्रोडक्ट्स एंड एग्स, मीट प्रोडक्ट्स। फिर नेक्स्ट है प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट एज फूड। तो इसमें दो स्लाइड्स में डिवाइड किया मैंने। फर्स्ट है पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। अभी आप स्क्रीन पे ये फोटो देख रहे हैं, तो इसमें एक प्लांट है, उसका पूरा स्ट्रक्चर है और उसको लेबल किया है। लेबल मतलब उसको नाम दिया है कि इसका क्या क्या नाम है। तो आप फर्स्ट देख सकते हैं फ्लावर। सबको पता है फ्लावर कैसा दिखता है, तो वो फ्लावर है। फिर सेकंड है लेफ्ट में लेटरल बर्ड। लेटरल बर्ड मतलब फ्लावर बनने से पहले जो, क्या बोलते हैं उसे हिंदी में? कली, कली बोलते हैं ना। तो दैट इज लेटरल बर्ड, उसे इंग्लिश में लेटरल बर्ड बोलते हैं। फिर नोड मतलब अब एक सिंगल जो उसका स्टेम रहता है, स्टेम में से दूसरा पार्ट निकलता है जहाँ लीफ हो रही है, तो जहाँ से निकलता है ना वो स्टेम से अलग हो रहा है दूसरा, तो उसे नोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नोड। और जो स्टेम रहता है उसे इंटरनोड बोलते हैं। कि इंटर मतलब जहाँ मीट हो रहा है वो, तो उसे इंटरनोड बोलते हैं। फिर ये जो उसके नोड के नीचे वेस्कुलर टिश्यूज, वो वेस्कुलर टिश्यू क्या है? जो स्टेम है उसके अंदर का पार्ट है वेस्कुलर टिश्यू। उसे अपने देख नहीं सकते, बस डिस्क्राइब किया इसमें, उसे वेस्कुलर टिश्यू बोलते हैं। ये भी अपने बॉडी जैसा ही रहता है। अपने बॉडी में जैसे बैकबोन रहता है, बैकबोन से सब नर्व्स डिवाइड होकर अपना दूसरा बॉडी पार्ट्स बनाते हैं, वैसे ही प्लांट्स का भी रहता है। तो ये वेस्कुलर टिश्यू जो है वो मेन स्टेम के पार्ट में रहता है। फिर नेक्स्ट है राइट साइड में फ्रूट। फ्रूट मतलब जो भी प्लांट है उसका जो भी उस पर ग्रो करता है उसे फ्रूट बोलेंगे ऐसा। फिर फ्रूट कैसे बनता है? तो सीड रहता है, उससे प्लांट बनता है, तो वही सीड उसी में आएगा तो उसे फ्रूट बनता है। फिर बेसिकली प्लांट में क्या रहता है? ग्राउंड के नीचे जो पार्ट रहते हैं उसे क्या बोलते हैं? रूट, रूट सिस्टम बोलते हैं। और ग्राउंड के ऊपर के पार्ट को क्या बोलेंगे? शूट सिस्टम। ओके, अंडरस्टूड?
तो root system is the main stem which goes directly under the ground. Main stem is known as primary root. जो स्टेम रहता है वो जो सीधा अंदर ग्राउंड में जाता है उसका मेन जो रहता है उसे प्राइमरी रूट बोलते हैं. देन प्राइमरी रूट फर्दर डिवाइड्स इनटू अनदर डिफरेंट रूट्स जस्ट लाइक ब्रांचेस. उसे क्या बोलेंगे? लेटरल रूट. क्या बोलेंगे उसे? लेटरल रूट. फिर जो स्टेम रहता है वो डीप इनसाइड जाता है, इट गोज डीप इनसाइड. फिर उसमें छोटे छोटे रूट्स निकलते हैं डायरेक्टली फ्रॉम द स्टेम विच आर नोन एज रूट हेयर्स. रूट हेयर्स मतलब वो छोटे छोटे एयर के जैसा रहेगा तो उसे रूट हेयर बोलते हैं. और लास्ट है रूट टिप, मतलब जो प्लांट का डेड एंड पार्ट होएगा ना एकदम लास्ट में उसे रूट टिप बोलेंगे. फिर अभी जो प्लांट रहता है वो क्या है? मेन सोर्स ऑफ फूड. समझ आया? तो प्लांट का हर एक पार्ट अपने एडिबल है. एडिबल मतलब जिसे हम खा सकते हैं, ईटेबल चीज, उसे एडिबल बोलते हैं. और नॉन एडिबल मतलब जिसे हम खा नहीं सकते. तो जो प्लांट रहता है उसका हम सब पार्ट खाते ही है. जैसे लीफ कौन सा पार्ट का खाते हैं? तो स्पिनच का खाते हैं, बराबर. फिर फ्रूट तो सब खाते हैं. ब्रिंजल रहेगा तो प्लांट का फ्रूट है तो उसे अपने कंज्यूम करते हैं. जो रूट रहता है अपने रूट में क्या खाते हैं? व्हाट डू ईट इन रूट? तो पोटैटो आता है. फिर शकरकंद को क्या बोलते हैं? स्वीट पोटैटो. वो सब आता है. तो हम बेसिकली हम लोग एक प्लांट रहता है उसका सब पार्ट खाते हैं. रूट्स भी खाते हैं, लीफ भी खाते हैं, उसका फ्रूट तो खाते ही है. स्टेम भी खाते हैं. सेलेरी करके आता है, उसका स्टेम आता है, वो उसका स्टेम ही खाते हैं अपने एज ए सैलेड. समझ आया? फिर इस पे भी एक एग्जांपल है. सीड्स ऑफ मस्टर्ड प्लांट गिव अस ऑयल एंड लीव्स आर यूज्ड एज वेजिटेबल. जो मस्टर्ड प्लांट आता है ना, मस्टर्ड मतलब राई, तो अपने राई का तेल खाते, तेल भी यूज करते और उसके लीव्स भी खाते. तो समझ आया? पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, ये सारे डिफरेंट पार्ट्स है और उसको एक एक करके एक्सप्लेन किए. तो इसमें मेन चीज क्या है कि सम प्लांट्स हैव 2 और मोर एडिबल पार्ट्स. एडिबल मतलब जिसे आप अपने कंज्यूम कर सकते हैं, खा सकते हैं, ईटेबल है. समझ आया? फिर नेक्स्ट है एनिमल प्रोडक्ट्स एज फूड. एनिमल प्रोडक्ट्स एज फूड इट मीन्स एनिमल्स जो प्रोडक्ट्स बनाते हैं उसे अपने कंज्यूम करते हैं खाने के जैसे. फॉर एग्जाम्पल ये फोटो में क्या है? बी हाइव. बी हाइव मतलब जिसमें हनी बीज रहते हैं उसे बी हाइव बोलते हैं. जो हनी बीज का घर रहता है उसे बी हाइव बोलते हैं. तो एनिमल प्रोडक्ट्स एज फूड में फर्स्ट एग्जाम्पल बी हाइव है. बिकॉज बीज कलेक्ट नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स and convert it into honey and then store in their hives. When we find such a beehive, we collect the food stored by bees as honey. अपने जो हनी बीज जो फ्लावर से नेक्टर कलेक्ट करते हैं एंड दे स्टोर्स इनटू देयर हाइव्स. तो जब भी अपने को ऐसा कहीं मिलता है बीहाइव तो वी कलेक्ट द फूड स्टोर्ड बाय हनी. हनी बीज ने जो खाना खुद के लिए स्टोर किया अपने वो खाना ले रहे उसे अपने हनी बोलते हैं. तो इसका बेसिक मेन पार्ट क्या है? एनिमल प्रोडक्ट्स एज फूड. एनिमल जो खाना बना रहा है अपने एनिमल्स के लिए उसे हम खा रहे हैं एज ह्यूमन बीइंग, तो उसे बोलते हैं एनिमल प्रोडक्ट्स एज फूड. उसमें फर्स्ट एग्जांपल था हनी बी. समझ आया? ऐसे बहुत सारे दूसरे एग्जांपल्स रहेंगे. एक दो एग्जांपल आप ढूंढ लेना, हो सके तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख देना आपको अच्छा लगे. फिर लास्ट है व्हाट डू एनिमल्स ईट. अभी अपने ह्यूमन बींग्स है तो अपने तो खाते ही है सब चीज़. जैसे फॉर एग्जांपल वी ईट प्लांट्स, वी ईट एनिमल्स. फिर अभी अदर देन अभी प्लांट्स जो रहते हैं उन्हें भी खाना चाहिए. तो प्लांट्स कैसे खाना बनाते हैं? सनलाइट के थ्रू अपना खाना प्रिपेयर करते हैं और वो वैसे ही खाते हैं. तो वैसे ही एनिमल्स को भी खाना चाहिए ना. एनिमल्स ऑल्सो नीड फूड, बराबर. तो एनिमल्स ऑल्सो नीड फूड. तो animals are also divided into 3 categories. How many categories? 3 categories. First is herbivorous. Herbivorous means animals which eat only plants are called herbivorous. I repeat, animals which eat only plants
आर कॉल्ड हर्बिवरस. फॉर एग्जाम्पल एलिफेंट एंड काउ. जो एनिमल सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स खाते, प्लांट्स मतलब घास, ऐसा प्लांट जो रहता है उसको, दे आर कॉल्ड हर्बिवरस. इसका हर्बिवरस नाम से, उस नाम है ना, उसी में फर्स्ट जो चार है हर्ब. हर्ब का मतलब ही क्या होता है, प्लांट्स, तो इसीलिए इनका नाम है हर्बिवरस. इसमें एग्जांपल है एलिफेंट एंड काउ. देखा ना, एलिफेंट दूसरे एनिमल्स नहीं खाते, वो प्लांट खाते हैं, इधर उधर जो भी रहता है वो खाते हैं. समझ आया. फिर नेक्स्ट है कार्निवर्स. कार्निवर्स का डेफिनेशन है एनिमल्स विच ईट ओनली अदर एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवर्स. I repeat, animals which eat only other animals are called carnivores. जो एनिमल्स दूसरे एनिमल्स को खाते हैं खाने के तौर पे, उसे कार्निवोर्स कहते हैं. फॉर एग्जांपल लायन, टाइगर, वो दूसरे एनिमल्स का शिकार करते हैं. मेनली डियर है, जो भी रस मिल जाता है उनको, तो उसका शिकार करते हैं और खाते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, कार्निवोर्स. फिर लास्ट है ओमनिवर्स. ओमनिवर्स क्या है, एनिमल्स विच ईट बोथ प्लांट्स as well as other animals are called omnivores. I repeat, animals which eat both plants as well as other animals are called omnivores. फॉर एग्जाम्पल डॉग. डॉग जो रहता है उससे जो भी चीज़ दो सब खाता है. बिस्किट दो बिस्किट खाता है, मीट दो मीट खाता है, सब खाता है. उसको बेसिकली जो मिले सब खाएगा. तो उसका एग्जाम्पल क्या है, ओमनिवर्स का डॉग्स. हाइना भी, हाइना क्या होता है, हाइना डॉग के जैसा ही रहता है, और वो जंगली और रहता है, बहुत जंगली रहता है. तो सबका खाना चुरा के खाता है. हाइना कैसा होता है, सबका खाना, दे स्टील द फूड फ्रॉम अदर्स. समझ आया. ऐसा क्रो भी रहता है. फिर बर्ड्स में वल्चर रहता है, वो भी ऐसे ही खाना खाता है. तो दे आर ओमनिवर्स. इसमें ओमनिवर्स, ओमनी मतलब सब कुछ, ओमनी का जनरल मीनिंग सब कुछ है. और इसमें ओमनिवर्स क्यों बोला है, क्योंकि एनिमल्स विच इट बोथ प्लांट्स एज वेल एज अदर एनिमल्स. यस, जो ओमनिवर्स एनिमल है, जो दो वो खा जाते हैं, इसलिए उसका नाम क्या है, ओमनिवर्स. समझ आया. तो इतना ही है ये फर्स्ट चैप्टर में. होप सो आपको समझ आ गया सब कुछ. तो ये चैप्टर में क्या क्या है, फर्स्ट वर्ड, फर्स्ट जो चीज़ है याद रखने वाला, तो फर्स्ट है इंग्रेडिएंट्स. फिर सेकंड एडिबल मतलब ईटेबल, जिसे खा सके. फिर फिर आगे था टाइप्स पार्ट्स ऑफ प्लांट्स. फिर था एनिमल प्रोडक्ट्स एज फूड. और फिर लास्ट था व्हाट डू एनिमल्स ईट. तो होप्स आपको समझ आ गया हो. अभी होमवर्क के लिए आप टेक्स्ट बुक में पीछे जो मैथ द कॉलम है और फिल इन द ब्लैंक्स है, उसे सॉल्व कर लेना. ओके, थैंक यू.